नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उदयपुर शहर के बारे में। उदयपुर एक शाही शहर है जो सदियों से मेवाड़ शासकों की राजधानी रहा है। उदयपुर के रोमांटिक शहर की स्थापना के पीछे एक कहानी है। जब महाराणा उदय सिंह अरावली पहाड़ी में अपने शिकार अभियान पर थे, जब एक पवित्र ऋषि से मिलना हुआ। ऋषि ने राजा को उपजाऊ घाटी में एक राज्य स्थापित करने की सलाह दी जो ऊंचा अरावली पहाड़ियों से अच्छी तरह से संरक्षित होगा। इसके बाद महाराजा उदय सिंह ने 1557 ईस्वी में उदयपुर की आधारशिला रखी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य की पिछली राजधानी थी। महाराणा उदय सिंह सिसोदिया के उत्तराधिकारी थे जिन्होंने सूर्य ईश्वर के वंशज होने का दावा किया था। माना जाता है कि सिसोदिया विश्व में सबसे पुराने शासक परिवार से हैं। योद्धा परिवार के बीच सिसोदिया को राजस्थान में सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में मान्यता दी गई। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक राजधानी को बदलने का एक अन्य कारण लगातार दुश्मनों का हमला था। 1568 में चित्तौड़ पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा हमला किया गया और इस खतरे को दूर करने के लिए उदय सिंह ने पूरे राजस्थान को उदयपुर में बदल दिया। उदयपुर अरावली हिल्स द्वारा बनाई गई किलेबंदी के तहत स्वाभाविक रूप से सुरक्षित था। उस समय से उदयपुर एक पूर्ण शहर में विकसित हुआ। धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया गया तो सिसोदिया ने अपनी आज़ादी फिर से हासिल की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के अपवाद के साथ मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः प्राप्त कर लिया। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी बना जब तक कि 1818 में यह ब्रिटिश भारत का रियासत बन गया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उदयपुर के महाराजा ने भारत सरकार को इस स्थान का स्थान दिया। उस समय मेवाड़ राजस्थान राज्य का विलय हो गया। वर्तमान तिथि में उदयपुर राजस्थान के नक्शे पर एक अनुकूल स्थान प्राप्त करता है। उदयपुर अपने सुरम्य परिवेश और उनके शाही अतीत के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्राचीन स्मारकों, विशाल महलों, वास्तुशिल्प मंदिरों और खूबसूरत झीलों ने लोगों की रॉयल्टी की प्राचीन भूमि का दौरा करने के लिए आकर्षित किया है। उदयपुर शहर आज मुख्य रूप से पर्यटन के लिए ही जाना जाता है। अनेक झील होने की वजह से इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के सुंदर महल, पहाड़, कोठियाँ और बाग बगीचे एक नज़र में ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। उदयपुर में घूमने के लिए इतनी सारी जगह है कि यहाँ घूमने वाले लोगों के मन में हमेशा से ही प्रश्न रहता है कि उदयपुर में क्या क्या देखें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उदयपुर के पर्यटक स्थलों के बारे में बताएंगे। पिछोला झील घूमने का एक अच्छा विकल्प है। पिछोला झील उदयपुर की सबसे सुंदर और प्राचीन झील है। इस झील की खोज सन 1362 में हुई थी। इसे राणा लखा के समय में चित्रमल नामक बंजारे ने बनाया था। बन जाने के बाद इस झील का विस्तार महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया। इस झील में अनेक घाटियाँ, महल और इमारतें हैं जो कि इस झील के सौंदर्य को और निखार देती हैं। इस झील में नौका विहार करने का अपना अलग मज़ा है। डूबते हुए सूरज के साथ इस झील का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। लेक पैलेस पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। यह महल पिछोला झील के बीचों बीच जग निवास द्वीप पर स्थित है। लेक पैलेस को 4 एकड़ में बनाया गया है। सन 1743 में महाराणा जगत सिंह ने इसे एक महल के रूप में बनवाया था, परंतु आज यह महल एक 5 स्टार होटल की तरह दिखने लगा है। इसे राजा ने गर्मियों के मौसम में झील के बीचों बीच शीतलता
प्रदान करने हेतु और ठहरने के लिए बनवाया था। इसलिए कुछ लोग इसे ग्रीष्मकालीन निवास तो कुछ लोग जग या जन निवास भी कहते हैं। लेकिन पहले कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसके सामने का हिस्सा सूर्य देव की तरफ हो। आज इस महल में कई फिल्में भी शूट हुई है। उदयपुर का सिटी पैलेस। उदयपुर घूमने आए पर्यटकों के लिए सबसे पहला आकर्षण का केंद्र है सिटी पैलेस। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित यह किला कई महलों से मिलकर बना है। इसके अंदर बने महलों का निर्माण विभिन्न शासनकालों ने अनेक राजाओं द्वारा किया गया है। सिटी पैलेस की स्थापना मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसे महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। आज सिटी पैलेस घूमने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही आपको राजा महाराजाओं की जीवन शैली का आभास होगा। यह जगह सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलती है। अंदर जाने के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। दिलखुश महल। सिटी पैलेस के अंदर ही दिलखुश महल निर्मित है। इसे सन 1620 में महाराणा कर्ण सिंह ने अपने परिवार की राजपूताना महिलाओं के लिए बनवाया था। इस महल के 2 भाग हैं। एक है कांच की बुर्ज जिसे लोग शीश महल भी कहते हैं और दूसरा है कृष्णा विलास। शीश महल बाहर और अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर है। यह महल अंदर से कांच से बना हुआ है। वहीं कृष्णा विलास की दीवारें भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों से सजी हुई हैं। बड़ा महल। यह है बहुत बड़ा और सुंदर महल है। बड़ा महल एक विशाल प्राकृतिक 90 फीट ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह महल सिटी पैलेस में ही बनाया पुरुषों के लिए बनाया गया था। महल का निर्माण राजपूत और मुगल शैली के हिसाब से हुआ है। बड़ा महल में शानदार बगीचे, सुंदर छत, कई देखने लायक पानी के फुहारे, महल के अंदर स्तंभों पर ही सुंदर पत्ती वाली आकृतियाँ बनी हुई हैं। फतेह सागर। उदयपुर की सबसे सुंदर झील कहलाती है फतेह सागर। इसे महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था, इसलिए इस झील का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। फतेह सागर की सुंदरता को शब्दों में बांधना आसान नहीं होगा। यह उदयपुर की पिछोला झील के उत्तर में स्थित है। फतेह सागर और पिछोला झील दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पूछने के लिए चेतक सर्कल से सीधा आना पड़ता है। यहाँ की सड़क बहुत ही चिकनी और फिसली भरी है। यहाँ सैर करने का अपना एक अलग मज़ा है। इस झील में 3 छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें नेहरू पार्क सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। फतेह सागर में पर्यटक बोटिंग का भी लुत्फ उठा ले सकते हैं। हल्दी घाटी। उदयपुर की हल्दी घाटी के बारे में हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं। यदि सदियों पहले महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप का मशहूर घोड़ा चेतक यहीं मारा गया था, इसलिए हल्दी घाटी में चेतक की समाधि भी बनाई गई है। हल्दी घाटी एक ऐतिहासिक स्थल है। यह उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ की मिट्टी हल्दी की भांति पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी है। सास बहू का मंदिर। सास बहू मंदिर उदयपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सास बहू मंदिर मनुष्य द्वारा की गई बहुत ही सुंदर रचना है। इस मंदिर का हिस्सा सास ने जबकि दूसरा हिस्सा बहू ने बनाया था। यही वजह है कि इसका नाम सास बहू मंदिर पड़ा। क्रिस्टल गैलरी। क्रिस्टल गैलरी फतेह सिंह पैलेस के अंदर मौजूद है, जो क्रिस्टल के उत्पादक का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह गैलरी महाराणा सज्जन सिंह द्वारा सन 1877 में बनाई थी। महाराजा सज्जन सिंह ने इस गैलरी में सजाने के लिए क्रिस्टल की कलाकृतियाँ बर्मिंघम से मंगाई थी, परंतु जब तक कलाकृतियाँ आई तब तक महाराणा का निधन हो गया। कलाकृतियों को फिर लगभग 110 साल बाद सन 1994 में गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह गैलरी दुनिया में बहुत फेमस है। इसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। एक लिंगन जी मंदिर। उदयपुर का सबसे सुंदर और माननीय मंदिर में से एक है एक लिंगन जी मंदिर।
यह हिंदुओं का शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की आराधना की जाती है। एक लिंगन जी मंदिर में भगवान शिव की 4 मुखों वाली 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, जो लोगों को बहुत भाती है। आहड़ को मेवाड़ के राजपूतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती है। यहाँ महाराणा अमर सिंह ने राजमाठ त्यागने के बाद अपना अंतिम समय गुजारा था। यहाँ पर 19 शासकों का स्मारक भी है, जो कि 4 दशकों में तैयार हो पाया था। इस जगह का संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी जोड़ा गया है। आहड़ उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर है। अगर आप आहड़ आना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ आने का समय 10 बजे से 5 बजे शाम तक है और फीस के रूप में 3 रुपये लिए जाते हैं। जयसमंद झील पूरे एशिया का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये झील अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। जयसमंद झील उदयपुर से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर है। इस झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने सन 1685 में कराया था। इस झील पर एक विशाल बांध भी बनवाया गया है। इस झील पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। सज्जनगढ़ उदयपुर के पश्चिम में बांसदरा पहाड़ पर स्थित एक महल है। इसकी स्थापना सन 1884 में हुई थी। सज्जनगढ़ को मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह ने बरसात के समय बादलों को देखने के लिए बनवाया था। गुलाब बाग का निर्माण सन 1887 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया था। यह बाग सज्जन निवास गार्डन के नाम से भी मशहूर है। गुलाब बाग का वातावरण ही लाजवाब है। यह बाग में गुलाब के फूल सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए इसका नाम गुलाब रखा गया है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है, जो कि भारत के सबसे प्राचीन चिड़ियाघरों में से एक है। इस चिड़ियाघर में प्राकृतिक सुंदरता के साथ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ये चिड़ियाघर लगभग 0.40 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गुलाब बाग उदयपुर का सबसे बड़ा बगीचा है। गुलाब बाग के अंदर मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद हैं। यहाँ कमल तलाई नाम का एक कृत्रिम जल निकाय है, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। उदयपुर 577 मीटर की ऊंचाई पर है। अरावली पर्वत की छाया में टिकी हुई है। पुराने शहर की दीवारों से घिरा हुआ है। पिछोला झील के पूर्वी भाग पर स्थित है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन शहर की दीवारों के बाहर दोनों ही हैं। उदयपुर 24.58 डिग्री 73.68 डिग्री ईस्वी में स्थित है। उदयपुर अपने पर्यटकों को झीलों के आकर्षण दृश्यों के साथ आकर्षित बनाता है। गर्मियों में बहुत गर्मी है और वर्षा दुर्लभ है, जो उदयपुर में सूक्त छुट्टी के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर सर्दी का टाइम सबसे अच्छा है घूमने के लिए। उदयपुर एक रोमांटिक भूमि है, जो राजपूतों की पसंदीदा जगह थी। इस खूबसूरत शहर ने बीते उम्र में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त की है। अगर आप उदयपुर के दौरे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो शहर की संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानना का बहुत ज़रूरी है। शहरों का अनुसरण करता है। वर्तमान समय में उदयपुर ने बड़े बड़े शहरों की जीवन शैली को अपनाया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार।